हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज फिर से हम जो हमारा थर्ड चैप्टर है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो जो हमारी पिछली वीडियो थी, पिछली जो 2 वीडियो थी, उसमें मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा किस तरह से बनता है, और उसके बाद जो हमारी उसके बाद की जो वीडियो थी उसमें हमने बताया था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट उनकी जो है वो किस तरह से बनती है। वो मैं आपको फॉर्मेट उनके बारे में बिल्कुल आपको समझा चुका हूं। अब हम उन्हीं सब चीजों को देखते हुए एक पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं बल्कि हम उसमें सफल होंगे। तो बेटा उस क्वेश्चन को समझने के लिए कि किस तरह से हमें क्वेश्चन को करना है, आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा ताकि आपको किसी भी तरह का डाउट आपके मन में ना रहे और आगे के जो क्वेश्चन है आप इजीली सोल्व कर सको। ठीक है। तो आज जो हम क्वेश्चन लेके चलते हैं वो डीके गोयल की बुक में क्वेश्चन नंबर 49 है। तो किसी की बुक में वो अलग अलग नंबर्स पे हो सकता है। ठीक है। तो आप क्वेश्चन देख लीजिए और उसके बाद आप अपनी जो बुक है उसमें आप देख सकते हो कि आप किस बुक में कौन सा क्वेश्चन है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है और इस क्वेश्चन नंबर 49 में बताया कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:5। तो ए और बी ओल्ड पार्टनर्स है, उनकी रेशियो कितने 3:5 है। और उनकी जो बैलेंस शीट है देयर बैलेंस शीट शोड एज अंडर एट 31 मार्च 2016। तो 2016 को इनकी जो बैलेंस शीट है वो दे रखी है। क्या क्या दे रखा है उसमें? क्रेडिटर है 140 के, कैपिटल अकाउंट है ए का 4 लाख और बी का कितना 6 लाख, टोटल कैपिटल इनकी 10 लाख और लाइबिलिटी साइड का टोटल है 11,40,000। इसी तरह से हमें एसेट साइड दे रखा है, बैंक दे रखा है 20,000, डेटर्स 75 के, उसमें से लेस कर रखा है प्रोविजन 5,000, स्टॉक कितने का है 2 लाख का है, इन्वेस्टमेंट 2 लाख, मशीनरी 150 और बिल्डिंग कितने की 5 लाख के। तो इधर का एसेट साइड का टोटल हमारा कितना है 11,40,000 ही है। उसके बाद हमें एडजस्टमेंट दे रखी है ऑन 1 अप्रैल 2016 सी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 25% शेयर। तो 25% शेयर का मतलब क्या हुआ 25/100, यानी कि उसका शेयर कितना होगा 1/4 होगा। और उसके लिए हमें कुछ एग्रीमेंट या एग्रीड चीजें दे रखी है। वो क्या क्या है? गुडविल इज टू बी वैल्यूड, यानी कि जब नया पार्टनर आया तो हमें ये नहीं पता कि वो गुडविल कितनी लेके आए, लेकिन ये बताया कि फर्म की गुडविल कैसे निकलेगी। तो हम फर्म की गुडविल निकाल लेंगे और उसमें से किसका शेयर निकालेंगे, सी का शेयर निकालेंगे। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 1.8 टाइम्स ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। तो लास्ट 3 ईयर का जो एवरेज प्रॉफिट होगा उसको अगर हम 1.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। उसके बाद सी इज टू ब्रिंग इन हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। और सी जो अपना शेयर जो है गुडविल का वो किस में लाया, कैश में लाया। तो हम फर्म की गुडविल निकाल लेंगे और उसमें से सी का शेयर निकालेंगे। एक्रूड इनकम ऑफ 4,000 इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट, यानी कि यहाँ हमें एसेट साइड, यहाँ देखिए एक्रूड इनकम नहीं दे रखी थी, यहाँ हमें नहीं दे रखी। इसका मतलब क्या हुई, अनरिकॉर्डेड एसेट्स हुई। इन्वेस्टमेंट आर टू बी इंक्रीज बाय 2,50,000। या बाय का मतलब समझना कि इन्वेस्टमेंट जो कितनी बढ़ गई 2.5 लाख रुपए बढ़ गई। पहले कितनी थी इन्वेस्टमेंट थी 2 लाख की थी, वो 250 और बढ़ गई। तो इसका मतलब कि इन्वेस्टमेंट कितने की होगी 450 की होगी है। एंड स्टॉक इज टू बी इंक्रीज टू का मतलब कि इतनी वैल्यू हो गई है, स्टॉक की वैल्यू कितनी होगी 250 हो गई। पहले कितनी उसकी 2 लाख थी, इसका मतलब कि स्टॉक कितना इंक्रीज हो गया है 50,000 इंक्रीज हो गया। तो बाय और 2 का मतलब यहाँ समझना, तो बाय में जितनी वैल्यू लिखी हो है वही लिखी जाएगी और 2 या 8 लिखा हो तो हम डिफरेंस देखेंगे इनका। फिर है सी इज टू कंट्रीब्यूट 4 लाख एज इज कैपिटल। तो सी जो है 4 लाख रुपए कैपिटल के लेके आए। तो हमें प्रिपेयर करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ये सारी चीजें हमें बनानी है। उससे पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, न्यू रेशो इसके लिए हमें निकालनी पड़ेगी। तो न्यू रेशो निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं। यहाँ देखिए ए और बी पार्टनर्स हैं। ए और बी की जो रेशियो कितनी है 3:5 है। इसका मतलब ये क्या है, ओल्ड रेशियो है। उसके बाद इन्होंने सी को न्यू पार्टनर बनाया है, कितने शेयर के लिए 25% शेयर के लिए। इसका मतलब कि 25/100, तो उसका शेयर कितना होगा 1/4 होगा। अब हमें ये नहीं बताया कि सी का जो शेयर वो ए देगा बी देगा कौन देगा, हमें नहीं बताया। तो इसका मतलब कि हम रिमेनिंग शेयर से क्या निकालेंगे, न्यू रेशियो निकालेंगे। तो हम निकालते हैं रिमेनिंग शेयर, यानी कि इन दोनों के टोटल शेयर कितना होता है 1, उसमें से 1/4 माइनस कर देंगे तो बाकी शेयर कितना बच गया 3/4 बच गया। ये 3/4 किस किस का है, ए एंड बी का है। तो हम यहाँ निकालते हैं एज न्यू शेयर, यहाँ लिखेंगे एज न्यू शेयर। ए का जो शेयर है वो इस 3/4 में से कितना है उसका 3/8। ठीक है। तो यहां से हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ 9/32 आ जाएगा। ऐसे हम बी का निकालते हैं, बीज
न्यू शेयर। बी का पहले शेयर 3/4 में से अब कितना है 5/8, तो कितना आ जाएगा इसका 15/32। ठीक है। और जो सी का शेयर है, सी का शेयर हमें जो दे रखा है वो 1/4 दे रखा है, लेकिन इनका डिनोमिनेटर कितना है 32 है, तो इसको भी हम 32 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 8 से, तो कितना आ जाएगा 8/32 आ जाएगा। ठीक है। अब हमने न्यू रेशियो निकाल लिया, तो जो हमारी न्यू रेशियो आई है ए बी और सी को कितने आई है 9:15:8 आ गई। ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी, तो हमें निकालते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो पहले निकालते हैं ए का जो ओल्ड शेयर वो कितना है 3/8 है, और उसका न्यू शेयर कितना है 9/32 है। ठीक है। दोनों का एलसीएम कितना आएगा 32 ही आएगा, तो 8 4 जा 4 3 जा 12 माइनस में 9, तो कितना आ जाएगा 3/32 आ जाएगा। ऐसे हम बी का निकालेंगे। बी का जो ओल्ड शेयर वो कितना है 5/8 है, और उसका जो न्यू शेयर वो कितना है 15/32 है, तो इनका एलसीएम जो आएगा वो भी कितना आएगा 32 ही आएगा। 8 4 जा 4 5 जा 20 माइनस में 15, तो कितना आ जाएगा 5/32 आ जाएगा। यानी कि जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आई है ए और बी की वो कितनी आ गई 3:5 आ गई है, सेम आ गई है। ठीक है। अब हम निकालते हैं गुडविल। ठीक है। अब गुडविल को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे ध्यान रखिए बेटा। इसके लिए मैंने आगे यहाँ फॉर्मेट तो बना दिया है आपके लिए, यहाँ मैंने आपको फॉर्मेट बना रखा है, लेकिन फॉर्मेट बनाने से पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी गुडविल निकालनी पड़ेगी, क्योंकि सी जो नया पार्टनर आया है सी का शेयर कितना है 1/4 शेयर है, और इसके लिए वो कैपिटल तो लेके आया, हमें बता दिया कितने कैपिटल लेके आए वो 4 लाख कैपिटल लेके आए, लेकिन जो गुडविल है हमें गुडविल का अमाउंट नहीं पता है, तो हमें फर्म की गुडविल निकालनी पड़ेगी। उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा पहले एवरेज प्रॉफिट। उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, और पिछले 3 सालों का जो हमें प्रॉफिट दे रखा है वो दे रखा है हमें 280 प्लस में 240 और प्लस में 440 डिवाइड बाय कितने से करेंगे हम नंबर ऑफ ईयर से, यानी कि 3 से डिवाइड कर देंगे, तो हम इन सबको प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए 28 और ये हो गया हमारे पास 520 और ये मिला के हमारा कितना हो गया 960 हो गया। 960 को डिवाइड करेंगे हम 3 से, तो हमारे पास यहाँ गुड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा कितना 3,20,000 आ जाएगा। अब हमें निकालने गुडविल का इसमें 1.8 टाइम्स है जितना भी हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाता है, और एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है 3,20,000 आया है। इसको मल्टीप्लाई कितने से करना है 1.8 से, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लग जाएगा 10, 0 से 0 कट हो गए, हमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं 18 0 18 0 18 0 18 2 36 3 कैरी और 18 3 54 और 3 57, तो ये हमारे पास क्या आ गए फर्म्स गुडविल आ गए, ये आई है फर्म्स गुडविल। हमें क्या चाहिए सी का शेयर चाहिए, यहाँ लिख लेंगे हम सी शेयर ऑफ गुडविल। सी का शेयर 5,76,000 में से कितना है 1/4 है। ठीक है। तो 1/4 कितना आएगा हमारे पास 4 1 जा 4 4 जा 4 4 जा, तो ये आ गया। ठीक है। ये जो हमारा नया पार्टनर गुडविल लेके आया है, ठीक है, कितनी गुडविल लेके आया 1,44,000 लेके आया। अगर हम इनकी जर्नल एंट्री करते हैं तो यहाँ देखिए पहली एंट्री हमारी किस चीज की होती है कैश की, तो कैश अकाउंट डेबिट, और वो 4 लाख रुपीज तो क्या लेके आया कैपिटल लेके आया है, और 1,44,000 क्या लेके आया गुडविल लेके आया, यानी कि टोटल अमाउंट लेके आया 5,44,000। यहाँ लिखेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल, उसमें से प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी है 1,44,000 है, और बाकी क्या है टू सीज कैपिटल अकाउंट, तो सीज की कैपिटल कितनी है 4 लाख है। ठीक है। अब हम गुडविल को डिवाइड करने की एंट्री करते हैं। गुडविल को डिवाइड करने की एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कितना है 1,44,000 है, और इसको हम यहाँ डिवाइड कर देते हैं जो पार्टनर सेक्रीफाइस है। और अभी हमने पीछे देखा कि सेक्रीफाइस कौन कौन हुए हैं ए और बी दोनों ही हुए हैं, तो यहाँ लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट और यहाँ लिखेंगे टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब इनको डिवाइड करना है हमें किस रेशियो में 3:5 में। ठीक है। तो 1,44,000 को हमें डिवाइड करना है कितने से 8 से, डिवाइड करना है 8 से, 8 1 जा 8 8 जा। ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर ले हम 3 से, तो इसका आ जाएगा कितना 54,000 और इसका कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ
90,000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने जर्नल एंट्री भी कर दी इसके साथ। अब हम बनाते हैं क्या, हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में मैंने आपको बताया था कि एसेट्स और लायबिलिटी जो डिक्रीज या इंक्रीज हुई ना, उन्हीं की वैल्यू लिखते हैं। अभी आपने क्वेश्चन जो देखा था उसमें देखा था जो हमारी सेकंड एडजस्टमेंट है उसमें क्या है, एक्रूड इनकम 4,000 इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। तो एक्रूड इनकम जो है हमें अकाउंट में लिखनी है, यानी कि पहले से वो हमारे पास नहीं थी। इसका मतलब वो क्या हुई, अनरिकॉर्डेड एसेट। और अनरिकॉर्डेड एसेट कहाँ लिखी जाती है, हमारी क्रेडिट साइड बाय एक्रूड इनकम भी लिख सकते हैं यहाँ, और इसकी जगह हम एक्रूड इनकम कितनी है हमारे पास 4,000 है, और इसकी जगह हम अनरिकॉर्डेड एक्रूड इनकम भी लिख सकते हैं। दूसरी जो एडजस्टमेंट थी हमारी इन्वेस्टमेंट थी, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गई है। कितनी इंक्रीज हो गई है, 2,50,000 इंक्रीज हो गए, तो यहाँ लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको बताया था कि जब इन्वेस्टमेंट यानी कि एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो कहाँ लिखते हैं हम, क्रेडिट साइड लिखते हैं। कितना लिखेंगे, 2,50,000। इसके अलावा हमारी थर्ड एडजस्टमेंट में कहा था कि स्टॉक की वैल्यू 250 हो गई, पहले थी 2 लाख की, तो इसका मतलब इंक्रीज हो गई। कितनी इंक्रीज हो गई, 50,000 इंक्रीज हो गई, तो यहाँ लिखेंगे बाय स्टॉक। कितना इंक्रीज हो गया, 50,000 इंक्रीज हो गया। अब हम यह दोनों साइड का टोटल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ का जो टोटल आया वो आ गया 3,04,000। यहाँ भी कितना लिखेंगे हम, 3,04,000। तो हमारी ये साइड कम है, डेबिट साइड कम है। अगर हमारी डेबिट साइड कम आती है तो उसको हम क्या लिखते हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। उसको क्या लिखना है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। इस प्रॉफिट या लॉस को हम यहाँ ओल्ड पार्टनर्स में और ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे। अब ओल्ड पार्टनर्स हमारे कौन कौन थे, ए और बी थे, और उनकी ओल्ड रेशियो कितनी है, 3:5 है। तो 3,04,000 को हमें डिवाइड करना कितने से, 8 से। तो 8 3 जा 24, 8 8 जा, तो हम यहाँ हमारे पास आ गया 38,000। इसकी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 0, 3 8 जा 24, और 3 3 जा 9, और 2 11। ये आ गया हमारे पास ए का शेयर, और बी का शेयर आ जाएगा हमारे पास 1,90,000। ठीक है, उसके बाद हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ तक तो हमने कर लिया है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट में कल मैंने आपको बताया था कि कोई भी कैपिटल अकाउंट हो, सबसे पहले हम उस कैपिटल अकाउंट में क्या लिखते हैं, उन पार्टनर्स की कैपिटल, और वो कहाँ लिखी जाती है, क्रेडिट साइड। यहाँ लिखेंगे किस नाम से लिखी जाएगी, बाय बैलेंस ब्रोड डाउन के नाम से। इनकी जो कैपिटल दे रखी थी, ए की कैपिटल हमें दे रखी है 4 लाख, और बी की कैपिटल हमें दे रखी है 6 लाख। ये जो कैपिटल है वो हमने बैलेंस शीट में से लिखी है, और बैलेंस शीट में हमें सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स की ही कैपिटल दी होती है। उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ रिवैल्यूएशन में अगर हमारा प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट कहाँ आ जाएगा, हमारा क्रेडिट साइड आ जाएगा। अब किस नाम से लिखा जाएगा, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसका आया 1,14,000, और इसका कितना आया 1,90,000। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं हम न्यू पार्टनर की कैपिटल। न्यू पार्टनर की कैपिटल को किस नाम से लिखेंगे हम, बाय बैंक अकाउंट के नाम से। वो किस में लिखी जाएगी, न्यू पार्टनर के कॉलम में। वो कितनी कैपिटल लेके आया था, यहाँ 4 लाख रुपीज कैपिटल लेके आया था। ठीक है, हमने 4 लाख इसकी कैपिटल भी लिख दी है। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं न्यू पार्टनर जो गुडविल लेके आता है वो। अब न्यू पार्टनर की गुडविल को मैंने बताया था कि अगर वो कैश में लेके आए तो प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से लिखेंगे, और अगर कैश में नहीं लेके आए तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट के नाम से लिखेंगे। तो यहाँ देखिए हमें इस कॉलम में, यानी कि जो हमारा फर्स्ट कॉलम था उसी में कहा था सी इज टू ब्रिंग इन हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। तो यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल लिख देंगे क्योंकि वो कैश में लेके आए, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब जो प्रीमियम फॉर गुडविल होती है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड होती है। यहाँ देखो हमने जर्नल एंट्री की थी, जो हमारा ए और बी का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा। किस नाम से क्रेडिट होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से। तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट है, इसमें हम क्रेडिट कर देते हैं। तो ए में कितना हिस्सा आ जाएगा, 54,000 आ जाएगा, और इसमें कितना आ जाएगा हमारे पास 90,000 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद था कि गुडविल अगर इन्होंने विड्रॉ की है तो, जबकि यहाँ क्वेश्चन में हमें कहीं भी नहीं बताया कि इन्होंने गुडविल को विड्रॉ किया है। उसके बाद लिखते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अगर हमें
लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड दे रखा है। तो मैंने आपको पहले बैलेंस शीट दिखाई थी, इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं दे रखी जो कि पार्टनर्स में डिवाइड हो। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर लाइबिलिटी साइड हमें दिया हो, जनरल रिजर्व दिया हो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हो, तो इस तरह की जो चीजें हैं अगर वो दे रखी हो तो ही हम लिखते हैं, वरना नहीं लिखते हैं। और अगर ऐसे ही हमें एसेट साइड दे रखा हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, गुडविल है, या फिर एडवर्टीजमेंट अकाउंट है, सस्पेंस अकाउंट है, वो दे रखा हो तो हम अभी हमें यहाँ ऐसी कोई भी चीज यहाँ नहीं दे रखी है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे यहाँ का। ठीक है, तो पहले हम ए का टोटल करते हैं। ए का टोटल यहाँ देखिए 5 लाख और ये आ गए 68,000। ठीक है, 5,68,000। इसका हमारे पास देखिए 8,80,000 यहाँ का आ गया, 8,80,000। ठीक है, ऐसे हमारे पास सी का कितना आ गया, यहाँ 4 लाख ही आ गया। इतना ही टोटल यहाँ लिखेंगे क्योंकि यहाँ हमारे पास कुछ भी नहीं है। 5,68,000, 8,80,000 और यहाँ आ जाएगा हमारे पास कितना, 4 लाख आ जाएगा। अब यहाँ देखिए जो भी साइड कम होती है उसी को हम किस नाम से लिखते हैं, टू बैलेंस कैरीड डाउन। तो इसकी जो कैपिटल वो कितनी आ गई है, 5,68,000 आ गई, क्योंकि कोई भी चीज हमारे पास माइनस करने के लिए नहीं है। यहाँ का कितना आ गया है, 8,80,000 आ गया, और यहाँ का कितना आ गया हमारे पास, 4 लाख आ गया। तो इस तरह से हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो जाते हैं। अब लास्ट में हमारे आ जाती है क्या, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में मैंने आपको बताया था कि बाकी चीजें वही लिखी जाती है। अगर किसी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो उसको इंक्रीज करके लिखेंगे, अगर डिक्रीज होगी तो डिक्रीज करके लिखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो हमें दे रखा है बैलेंस शीट में, क्या दे रखा है, हमें क्रेडिटर्स दे रखे हैं। यहाँ देखिए हम लिखते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमें दे रखे हैं 1,40,000 के, और एडजस्टमेंट में क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं कह रखा था, यानी कि इसकी वैल्यू ना तो इंक्रीज हुई है ना ही इसकी डिक्रीज हुई, तो सेम लिखी जाएगी। उसके बाद हम लिखेंगे कैपिटल्स। कैपिटल्स ए, बी और सी तीनों की कैपिटल। अब जो नई कैपिटल आई है ना वो, यानी कि इनका जो कैरी डाउन है वो, इसका कैरी डाउन कितना है, 5,68,000, इसका 8,80,000 और इसका कितना है, 4 लाख। ठीक है, तो यहां से हम टोटल कर लेते हैं, 0 0 0, यहां से आ जाएगा 8 और 6 14, और यहां हमारे पास आ जाएगा 8 और 9 17 और 1 18। ठीक है, तो हमारे पास बैलेंस शीट का जो टोटल है वो एक साइड का हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम दूसरी साइड चलते हैं। दूसरी साइड हमें सबसे पहले दे रखा है बैंक, तो हम ये बैंक लिखेंगे। बैंक में यहाँ देखिए बेटा, मैंने आपको कल ही बताया था कि एक तो सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं बैंक का बैलेंस, जो पहले से बैलेंस है ना वो। अब बैंक का बैलेंस पहले से हमें दे रखा 20,000, इसमें हम ऐड करते हैं न्यू पार्टनर्स की कैपिटल। न्यू पार्टनर की कैपिटल कितनी है, 4 लाख है, और इसके अलावा हम इसमें ऐड करते हैं न्यू पार्टनर की गुडविल, और न्यू पार्टनर की गुडविल कितनी है, 1,44,000, और ये भी हमारा क्या है, कैश में लेके आए। अगर कैश में नहीं लेके आए तो हम इसमें ऐड नहीं करते, बल्कि एसेट साइड ही लिखते किस नाम से, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट के नाम से, यानी कि सीज करंट अकाउंट के नाम से। इसके अलावा मैंने माइनस करने के बारे में बताया था कि गुडविल माइनस भी हो सकती है, लेकिन कब माइनस होगी, इफ गुडविल विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर्स। अगर गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ कर लेंगे तो ही इसमें से माइनस करने, वरना इसमें से कुछ भी माइनस नहीं करना। तो अब हम यहाँ का टोटल कर लेते हैं, 5 लाख और ये आ गया 64,000। ठीक है, उसके बाद हमें दे रखे हैं डेटर्स, हम लिखेंगे डेटर्स। डेटर्स हमें दे रखे थे 75,000 के, और इसमें से हमें लेस करना है प्रोविजन। हमें डेटर्स की कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दे रखी थी, तो जितना प्रोविजन पहले से दे रखे हैं वही क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास, 70,000 आ जाएगा। उसके बाद लिखते हैं हम स्टॉक। स्टॉक का यहाँ देखिए बेटा, पहले से स्टॉक की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 2 लाख। ठीक है, और हमें एडजस्टमेंट में बताया था कि स्टॉक की वैल्यू 250 हो गई है, इसका मतलब 50,000 क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो 50,000 प्लस करके, और यहाँ कितना लिखा जाएगा, 2,50,000 लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास मशीनरी। मशीनरी की एडजस्टमेंट हम यहाँ करते हैं। मशीनरी की जो एडजस्टमेंट है वो हमें कुछ भी नहीं बता रखी थी, यानी कि सेम लिखी जाएगी। कितनी लिखी जाएगी, 1,50,000 जो हमें पहले से ही दे रखी है। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं क्या, बिल्डिंग। बिल्डिंग की भी सेम एडजस्टमेंट कितनी है, 5 लाख, और लास्ट में हमारी बस थी इन्वेस्टमेंट।
ठीक है। इन्वेस्टमेंट जो थी वो हमें दे रखी थी पहले से, कितनी दे रखी थी हमें 2 लाख, और हमें एडजस्टमेंट में कहा था कि वो 250 और इंक्रीज हो गई है, तो दोनों को प्लस करके कितना आ जाएगा यहाँ 450 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम बैलेंस शीट का है ना दोनों साइड का हम टोटल करेंगे, और बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल जो वो कैसा आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ देख लें, यहाँ इसका टोटल आ रहा है 19,88,000, और यहाँ भी कितना आ रहा है 19,88,000 ही आ रहा है। ठीक है। तो इस तरह से बेटा आपका जो पहला क्वेश्चन है, जो जिसमें आपको न्यू रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, पार्टनर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट है, वो आपका कंप्लीट होता है। अब इसमें तो हमने क्या था, गुडविल को यहाँ निकाल के देखा था, लेकिन अगर हमें ज्यादातर क्वेश्चंस में क्या होगा कि न्यू पार्टनर जितनी गुडविल लेके आता है तो वो हमें दी होती है, अगर नहीं दी होती है तो इस तरह से हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरह से बेटा आज का जो टॉपिक है वो यहीं कंप्लीट होता है। अब जितने भी इस टॉपिक के क्वेश्चंस हैं उनको करने की कोशिश करना। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो प्लीज बेटा उसकी जो फोटो है वो खींच के मुझे भेज सकते हो। आपको सॉल्यूशन जिस तरह से आपका होगा आपको सॉल्यूशन उसी तरह से दिया जाएगा। अब हम हमारी जो नेक्स्ट वीडियो उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हिडन गुडविल का। हिडन गुडविल का मतलब होता है कि जब नया पार्टनर आ रहा है तो ये पता होता है कि वो कैपिटल और गुडविल दोनों चीजें लेके आता है, लेकिन यहाँ हमें इस क्वेश्चन में हमें क्या होगा कि हमें ना तो पार्टनर की गुडविल दी होगी ना ही हमें फर्म की गुडविल दी होगी, क्योंकि फर्म की गुडविल अगर दी होती है या किसी तरह से कैलकुलेट करते हैं तो उसमें से हम न्यू पार्टनर का शेयर निकाल लेते हैं। तो यहाँ हिडन गुडविल में हम पहले फर्म की गुडविल को कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद जो न्यू पार्टनर है ना उसका शेयर उसमें से निकालेंगे, और वो देख लेंगे कि वो कैश में लेके आया या नहीं लेके आया। अगर कैश में लेके आया तो प्रीमियम फॉर गुडविल होगी, और अगर कैश में नहीं लेके आया तो वो करंट अकाउंट में जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू।